ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसके कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है, सबसे पहला गुहाय राज। बाप दादा इकट्ठे हैं, शिव परमात्मा है, ब्रह्मा साकार माध्यम है, मनुष्य भगवान नहीं होता। दूसरा है गरीब निवाज बाबा। इसका अर्थ है कौड़ी से हीरा बनाते हैं, कलयुगी कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाते हैं। अगला है वर्षा शिव बाबा से। इसका अर्थ है हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सुख का वर्षा बाप से मिलता है। अगला है परमात्मा आत्मा अलग। इसका अर्थ है हम आत्माएं हैं, परमात्मा बाप शांति धाम में रहने वाले हैं। अगला है 84 जन्मों का चक्र। इसका अर्थ है आत्मा ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनती है। इसी को 84 जन्मों का चक्र कहते हैं। अगला पॉइंट है संगम युग का समय। इसका अर्थ है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना। अगला पॉइंट है पवित्रता और याद जरूरी है। इसका अर्थ है मामे कम याद से पाप कटते हैं, आत्मा सतोप्रधान बनती है। अगला पॉइंट है डबल सिरताज बनना। इसका अर्थ है पवित्रता का ताज प्लस रजाई का ताज, यही है डबल सिरताज बनना। अगला मेन पॉइंट है गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ। इसका अर्थ है घरबार छोड़ना नहीं, अंतिम जन्म पवित्र बनना है। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए, तो आज हम जिस स्रोत की गहराई में उतर रहे हैं वो है 9 फरवरी 2026 की एक मुरली। और इसका जो शीर्षक है वही अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है, बाप दादा का रहस्य और संप्रभुता का उत्तराधिकार। जी। अब जो लोग इस विषय से थोड़ा परिचित हैं वो बाप दादा शब्द को तो जानते ही हैं, शिव और ब्रह्मा का वो संयुक्त रूप। बिल्कुल। लेकिन ये मुरली सिर्फ परिभाषा नहीं दे रही है, ये एक रहस्य खोलने का दावा कर रही है और साथ में एक उत्तराधिकार की बात, एक विरासत की। तो आज हमारा काम यही समझना है कि इस मुरली के हिसाब से वो गहरा रहस्य क्या है और ये विरासत असल में है क्या चीज। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये मुरली सीधे मुद्दे की जड़ में जाती है। ये कहती है कि सबसे पहला और सबसे जरूरी राज यही है। देखो, बाप दादा का मतलब है दो सत्ताएं एक साथ काम कर रही हैं। एक है निराकार परमपिता शिव जिन्हें बाबा कहा गया है जी। और दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा जिनके साकार शरीर में वो आते हैं, जिन्हें दादा कहा गया है। ठीक है। अब रहस्य ये नहीं है कि वो दो हैं, रहस्य उनके काम करने के तरीके और उनके रिश्ते में छिपा है। मुरली इस बात पर बहुत जोर देती है कि भगवान निराकार हैं, ब्रह्मा भगवान नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी फर्क है ना। वो एक माध्यम है, एक रथ है। तो सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारा प्यार निराकार पिता से आ रहा है, लेकिन अनुभव हो रहा है साकार माध्यम से। ये एक तरह की क्या कहते हैं आध्यात्मिक तकनीक है जहां असीम को सीमित के जरिए अनुभव किया जा रहा है। वाह, ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का, असीम को सीमित के जरिए अनुभव करना। तो ठीक है, ये ज्ञान एक उत्तराधिकार, एक वर्षे के बारे में है। मुरली में आता है कि पिता गरीब निवाज हैं जी, जो गरीबों को सिरताज बनाने आते हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक पदवी नहीं लगती, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है ना? ये विरासत आखिर है क्या? बिल्कुल, ये बदलाव ही तो सब कुछ है। विरासत है स्वर्ग का मालिक बनना, लेकिन ये कोई हवा में बात नहीं है। स्रोत इसे बहुत साफ बताता है। कैसे? अनुयायियों को डबल सिरताज बनने का लक्ष्य दिया जाता है। मतलब 2 ताज? 2 ताज, हाँ।
एक है पवित्रता का ताज, जिसे प्रकाश का ताज भी कहते हैं। ये आपके अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर आपकी जीत का प्रतीक है। ये एक आंतरिक राजशाही है। यानी पहले अपने अंदर के राज्य को जीतना है। बिल्कुल। और जब आप वो जीत लेते हैं तब आपको मिलता है दूसरा ताज, रत्नों से जड़ा हुआ राजसी ताज। ये बाहरी दुनिया की संप्रभुता का प्रतीक है। अच्छा। मुरली का इशारा साफ है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप दुनिया के राजा तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने मन के राजा ना बने। इसीलिए तो पिता को गरीब निवास कहा गया है। बिल्कुल। क्योंकि वो उन आत्माओं को जो अपनी सारी शक्ति खो चुकी हैं, उन्हें फिर से दोनों तरह की राजाई का रास्ता दिखाते हैं। ये कौड़ी से हीरे जैसा बनने का सफर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने ऊंचे ताज के हकदार थे तो आज हम गरीब क्यों हैं जिन्हें निवाज की जरूरत पड़ रही है? यहीं पर शायद वो 84 जन्मों के चक्कर का आइडिया आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। 84 जन्मों का चक्र ही वो कहानी है जो बताती है कि हीरा कौड़ी कैसे बना। मुरली के अनुसार आत्मा की यात्रा सतयुग यानी स्वर्ण युग से शुरू होती है। तब आत्मा 100% पवित्र संपूर्ण होती है, एकदम शुद्ध सोना जी। फिर जैसे जैसे वो 84 जन्मों के चक्र में आगे बढ़ती है, त्रेता युग में शक्ति थोड़ी कम, द्वापर में और कम, और कलयुग यानी लौ युग के अंत तक आते आते वो अपनी सारी शक्ति खोकर पूरी तरह पतित या कहें कि लोरी जैसी बन जाती है। तो ये एक तरह की मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा का शरण है जो समय के साथ होता है। हाँ बिल्कुल, एक बैटरी की तरह जो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। और स्रोत कहता है कि जब ये बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है, जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है, तब पिता जो इस चक्र से बाहर है वो इस चक्र में हस्तक्षेप करने आते हैं। अच्छा। वो इस बैटरी को फिर से चार्ज करने और स्वर्ग की यानी सतयुग की फिर से स्थापना करने आते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि गिरावट कैसे हुई। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कोई इस विरासत पर फिर से दावा कैसे कर सकता है? उस डिस्चार्ज हुई बैटरी को रिचार्ज करने का तरीका क्या है? यहाँ मुरली एक बहुत ही स्पष्ट और सीधी राह दिखाती है। रिचार्ज करने की मुख्य शर्त है पवित्रता। पवित्रता? हाँ, खासकर इस अंतिम जन्म में। ये काम विकार यानी देह अभिमान और उससे जुड़े विकारों पर पूरी तरह विजय पाने का आह्वान है। और ये कोई संन्यास लेने की बात नहीं है। मुरली कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह पवित्र रहना है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। और मुरली इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करती है ना? कामचिता से उतरकर ज्ञानचिता पर बैठना। जी, ये सुनने में ही बहुत नाटकीय लगता है। और ये है भी नाटकीय। इसका मतलब है अपनी चेतना को पूरी तरह बदलना। कामचिता मतलब देह और देह के आकर्षण की आग में जलना, जो अंत में दुख ही देती है। सही बात है। उससे उतरकर ज्ञान चिता पर बैठने का मतलब है अपनी चेतना को आत्मा समझना और ज्ञान के प्रकाश में जीना। ये एक तरह का क्या कहते हैं, मानसिक और आत्मिक पुनर्जन्म है जो जीते जी होता है। और इस शुद्धि की प्रक्रिया को ताकत देने वाला ईंधन है याद। मुरली कहती है माँ में कम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है। हाँ वही। स्रोत इसे एक आशिक और माशूक के रिश्ते से जोड़ रहा है। ये एक बहुत गहरी भावनात्मक प्रक्रिया लगती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, ये एक प्रेम संबंध है। याद को एक आध्यात्मिक यात्रा बताया गया है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय को बिना किसी प्रयास के याद करता है, वैसे ही आत्मा का पिता से स्नेहपूर्ण कनेक्शन ही याद है। और इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी बताया गया है। मुरली कहती है कि इस याद की अग्नि से आत्मा पर जन्म जन्मांतर से जो पापों की खाद या कालिक चढ़ी हुई है वो भस्म हो जाती है। तो याद ये एक तरह का आध्यात्मिक डिटर्जेंट है जो आत्मा को साफ करता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती है। और जैसे जैसे ये कालिक उतरती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप यानी सतोप्रधान या शुद्ध सोने जैसे स्वरूप में वापस आने लगती है। मुरली में बुद्धि को एक बर्तन का उदाहरण देकर भी समझाया गया है। जब बुद्धि पिता की याद में रहती है तो वो सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें ज्ञान ठहरता है, और जैसे ही याद भूलती है वो लोहे का बर्तन बन जाती है। अच्छा। इसीलिए इसे याद की यात्रा कहा गया है, क्योंकि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये शुद्ध सोना बनने का विचार कमाल का है, लेकिन क्या स्रोत इस बारे में कोई प्रैक्टिकल सलाह देता है? मतलब दिन भर की भाग दौड़ में काम के बीच ये निरंतर याद कैसे संभव है?
बहुत जरूरी सवाल है ये। मुरली इस पर भी रोशनी डालती है। ये सिर्फ बैठकर ध्यान करने की बात नहीं है, बल्कि कर्म योगी बनने की बात है। कर्म योगी? ऑफिस में काम कर रहे हो या घर का कोई काम, लेकिन बुद्धि में ये स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रही हूँ। अच्छा, तो ये याद को जीवन शैली बनाने की बात है ना, कि सिर्फ एक क्रिया? बिल्कुल। ये अभ्यास धीरे धीरे कर्म को भी योग बना देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आत्माएं इस प्रक्रिया से शुद्ध हो रही हैं, बाहरी दुनिया में भौतिक स्तर पर क्या हो रहा है? क्योंकि स्रोत में दुनिया के विनाश जैसी कुछ बहुत नाटकीय बातों का भी जिक्र है। ये दोनों प्रक्रिया आपस में कैसे जुड़ी हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्रोत के हिसाब से ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक साथ चलती हैं। एक साथ? हाँ, आत्माओं की शुद्धि की प्रक्रिया ही पुरानी दुनिया के विनाश की प्रक्रिया को गति देती है। मुरली में साफ कहा गया है कि नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना के लिए पुरानी पतित दुनिया का विनाश आवश्यक है। मतलब एक नई इमारत बनाने के लिए पुरानी को गिराना ही पड़ता है। बिल्कुल वही बात। और इस विनाश के साधन कई बताए गए हैं। महाभारत लड़ाई का जिक्र है, जिसे यहाँ गृह युद्ध के रूप में दिखाया गया है। साथ ही एटम बॉम्ब्स, भूकंप, बाढ़, मतलब प्राकृतिक आपदाएं और इंसानी बनाई हुई चीजें दोनों से विनाश की बात कही गई है। मुरली एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करती है, भंभोर। भंभोर? हाँ, कहती है कि पुरानी दुनिया के भंभोर को आग लगनी है। ये भंभोर शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक पुरानी दुनिया नहीं, बल्कि खोखले, जर्जर हो चुके ढांचे की तस्वीर पेश करता है। जी, जो बस गिरने का इंतजार कर रहा है। हाँ, तो ये विनाश को एक जरूरत के तौर पर दिखाता है, सिर्फ एक त्रासदी के तौर पर नहीं। और ये सब एक बहुत ही खास समय पर होता है ना? बिल्कुल, ये सब होता है संगम युग में। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक बहुत छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। एक संगम? हाँ, जहाँ पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया शुरू हो रही है। मुरली के अनुसार पिता पूरे 5000 साल के चक्र में सिर्फ एक बार इसी संगम युग पर आते हैं। यही वो समय है जब वो रावण राज्य को समाप्त कर राम राज्य की नींव रखते हैं। तो अब इसे जमीनी स्तर पर लाते हैं। एक अनुयायी के लिए जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहा है, उसका रोजमर्रा का जीवन कैसा दिखना चाहिए? मुरली में रोज के जीवन के लिए क्या मुख्य धारणाएं दी गई हैं? कुछ बहुत ही व्यवहारिक निर्देश हैं। पहला तो हमने डिस्कस किया बुद्धि को सोने का बर्तन बनाकर रखना, पिता की याद में। जी। दूसरा है कर्मयोगी बनना। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, मुरली कभी नहीं छोड़ना। मुरली को एक भट्टी के समान बताया गया है। भट्टी? हाँ, जैसे भट्टी में सोना तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मुरली सुनने या पढ़ने के समय बुद्धि इतनी एकाग्र होनी चाहिए कि बाहर की कोई और बात याद ना आए। ये रोज का आध्यात्मिक पोषण है। मुझे ये होले हंस बनने वाली बात भी बहुत अच्छी लगी। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक निर्देश नहीं, बल्कि एक बहुत ही परिपक्व मनोवैज्ञानिक सलाह लगती है। दूसरों में अच्छा देखना। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। होली हंस यानी पवित्र हंस बनने का मतलब है कि दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी विशेषताओं और गुणों को देखो और उनका वर्णन करो। और इसके पीछे का तर्क बहुत सुंदर है। मुरली कहती है कि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही माला के मोती हैं, तो दूसरे की कमजोरी असल में मेरी ही कमजोरी है। अरे वाह! हाँ, क्योंकि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। जैसे कोई अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहता, वैसे ही हमें दूसरे की कमजोरी का भी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। ये तो पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल देता है। ये आलोचना की संस्कृति को प्रशंसा की संस्कृति में बदलने जैसा है। इसका तो किसी भी समूह के अंदर के माहौल पर बहुत गहरा असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। ये आपसी संबंधों में दिव्यता और सम्मान लाने का एक तरीका है। जब हर कोई एक दूसरे में अच्छाई देखने लगता है, तो पूरा माहौल सतोप्रधान या सकारात्मक बन जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने कुछ बहुत गहरे विचारों को छुआ है। पहला, बाप दादा का वो दोहरा स्वरूप, जहां निराकार साकार के माध्यम से काम करता है। हाँ। फिर 84 जन्मों का वो चक्र, जो आत्मा की ऊंची स्थिति से नीचे गिरने की कहानी है। और फिर उस गिरावट से वापस चढ़ने का रास्ता, स्वर्ग की संप्रभुता का वो उत्तराधिकार, जिसे पिता संगम युग पर आकर देते हैं। और उस उत्तराधिकार को पाने का साधन है पवित्रता और निरंतर याद की यात्रा।
जो आत्मा को फिर से शुद्ध सोने जैसा बना देती है। जी, और ये सब कुछ पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना की एक बड़ी लौकिक कहानी के बीच हो रहा है। हाँ, मतलब ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले दुनिया शुद्ध होगी और फिर विनाश होगा। स्रोत के हिसाब से आत्माओं के शुद्ध की प्रक्रिया ही विनाश की प्रक्रिया को गति देती है। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहाँ एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। यह स्रोत एक बहुत ही अनोखा और बहुआयामी रिश्ता प्रस्तुत करता है। अनुयायी एक ही समय में एक ही सत्ता के बच्चे भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और आशिक यानी प्रेमी भी हैं। उन्हें बाकी सभी सांसारिक संबंधों से अपना ममत्व हटाकर, सबसे बुद्धि का नाता तोड़कर केवल एक माशूक यानी प्रिय पिता पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भक्ति मार्ग में तो भक्त कई देवी देवताओं को याद करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये वाकई बहुत गहरा है और ये स्रोत हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाता है जो मतलब दिमाग को झकझोर देता है। इसमें एक पंक्ति है, आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। जी, इसका मतलब है कि वही आत्माएं जो कभी स्वर्ग में देवी देवता के रूप में पूज्य थीं, जिन्हें पूजा जाता था, वही आत्माएं चक्र के दूसरे हिस्से में यानी भक्ति मार्ग में भक्त बनकर उन्हीं की मूर्तियों के सामने भगवान को ढूंढने वाली पुजारी बन जाती हैं। हाँ, ये इस पूरे ढांचे के भीतर देवत्व और मानवता की प्रकृति के बारे में क्या कहता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही सत्ता अपनी यात्रा में पूज्य से पुजारी और फिर वापस पूज्य बनने का सफर तय करती है। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम